Yes, dear. Good morning. So today again we will continuing with integration. Correct. Last class we were doing the fraction method to solve integration problem. Now still we have couple of questions with the help of partial fraction we will solve those questions. Look at this. This is the same exercise what last class we took. That one, that was, I believe this is exercise 3.4, dear. Correct? Exercise 3.4. This was exercise 3.4. So still today also we are continuing with some more problems in exercise 3.4. Now I'm taking this question number 18. Correct? Look at this question first. This is I equals to integral dx upon sin x plus sine 2x. Fine. This is what integral. Now, first sight, if you see, it doesn't look like that it will be solved by partial or we have to go some other way. So, but this type of a sum we can solve by partial fraction method. Now the question comes, these are trigonometry. How partial will work? Partial fraction only works for algebraic function. Fine. So before to go with this partial, first what we will do, we will expand this trigonometry with the help of some trigonometric formula. So look at this. अगर मैं इसको dear sin x, if I have written as it is as, and sin 2x, what we can write 2 sin x into cos x. Correct till here? Now still there is no clue कि sin x put करेंगे तो cos x है नहीं. ठीक है, तो आगे थोड़ा और बढ़ते हैं. If you go like in denominator, if I'll take sin x common, so we will have there 1 plus 2 cos x. चलो यहाँ तक तो पहुँच गए, बट स्टिल वी डोंट हैव एनी यू नो लीड नहीं मिल रही है कि इसको इंटीग्रेट कैसे की जाए. तो साइन एक्स पुट करते हैं तो कॉस नहीं है, कॉस पुट करते हो तो साइन नहीं दिख रहा है. करेक्ट. तो हमें ऐसा कुछ करना होगा डियर कि सपोज मैं यहाँ साइन एक्स है, यहाँ पे अगर मैं कॉस पुट करूँगा तो यहाँ साइन आएगा. तो अगर मैं यहाँ से साइन एक्स इंटू कर दूँ, मल्टीप्लाई एंड यहाँ पे डिवाइड, तो ये साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगी. दैट मीन्स कि नीचे वाला साइन स्क्वायर एक्स को भी हमें कॉस में रखना पड़ेगा, बिकॉज साइन एक्स डी एक्स हम रखे हैं ऊपर, तो नेचुरली पुटिंग जो है हमारा कॉस एक्स आएगा. ठीक है. सो दिस इज साइन एक्स एंड दिस साइन स्क्वायर एक्स वी कैन राइट 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू 1 प्लस 2 कॉस एक्स. फाइन. टिल हियर ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड. नाउ लुक एट दिस. अब हम सब्सटीट्यूशन देखते हैं. सब्सटीट्यूशन क्या होगी? पुट cos x as a t. cos x को हमने t ले लिया. So this is going to be minus sin x dx, correct, equals to dt. Therefore sin x dx, what we can write, minus dt. So ये पूरी इंटीग्रल हमारी किस में ट्रांसफॉर्म हो गई? इन टर्म्स ऑफ t में. So therefore you can write I equals to sin x dx is minus dt upon 1 minus t square, correct, and into 1 plus 2t. करेक्ट, बिकॉज cos x एज ए t है हमारा. ठीक है ना. तो ये पूरी इंटीग्रेशन जो है, लुक एट दिस, द क्वेश्चन इज sin x dx इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू 1 प्लस 2 cos x. करेक्ट. सो हम यहाँ तक पहुँच गए डियर. अब ये जो है सिचुएशन हमारी इंटीग्रल की, इसको मैं माइनस बाहर ले लेता हूँ. dt अपॉन ये 1 माइनस टी स्क्वायर क्वाड्रेटिक नहीं है, ये लीनियर है, नॉन रिपीटेड. तो इसको आप फैक्टर कर लीजिए. 1 माइनस टी, 1 प्लस टी एंड दिस इज 1 प्लस 2t. तो हमारे पास ये 3 लीनियर फैक्टर रेडी हो गए. और ये क्या है? लीनियर नॉन रिपीटेड. करेक्ट. तो अब यहाँ से पार्शियल का रूल स्टार्ट होगा. सो लेट, माइनस को मैंने यही छोड़ रखा है, लेट 1 माइनस टी इंटू 1 प्लस टी इंटू 1 प्लस 2t. करेक्ट. ये 3 नॉन रिपीटेड लीनियर है. a अपॉन 1 माइनस टी प्लस b अपॉन 1 प्लस टी एंड c अपॉन 1 प्लस 2t. एंड यू नो व्हाट टू डू आफ्टर दिस. एलसीएम लेते हैं, a और b की वैल्यू आप कैलकुलेट करते हैं. तो a और b और c की वैल्यू
व्हेन यू कैलकुलेट दिस, तो ये मैं स्पेस आपके लिए छोड़ रहा हूँ कि आप वो कैलकुलेट करें जो हमने प्रीवियस सम्स में देख लिया है कैसे निकालते हैं ABC की वैल्यू. सो आई एम राइटिंग हियर द वैल्यूज डायरेक्टली. A इक्वल्स टू, I have here, we will get A equals to 1/6. आप वो चेक करेंगे डियर. B equals to, we have here -1/2, and C will be, if you calculate C, this will come 4/3. So once ABC confirm, तो हम अपने इंटीग्रेशन में चले जाएं. I equals to माइनस आउटसाइड है, A कितना आ गया डियर? 1/6 अपॉन 1 माइनस टी. ठीक है, माइनस कंप्लीट बाहर है तो माइनस से आप अंदर भी इंटू करें. B माइनस था तो ये हो जाएगा प्लस, एंड दिस इज dt, और ये प्लस, दिस इज 1/2 इंटू dt अपॉन 1 प्लस टी, एंड फाइनली C प्लस है तो बाहर माइनस था तो ये माइनस हो गया डियर. सो 4/3 dt अपॉन 1 प्लस 2t. करेक्ट. अब आपका इंटीग्रेशन क्लियर है डियर. यहाँ से हम डायरेक्टली आंसर पे आ सकते हैं. सो दिस इज नथिंग बट -1/6 आउटसाइड. दिस इज गोइंग टू बी log 1 माइनस टी प्लस 1/2 कांस्टेंट आउटसाइड log 1 प्लस टी, एंड फाइनली -4/3 आउटसाइड log 1 प्लस. अब यहाँ 1 प्लस 2t में जब 2t का डेरिवेटिव करोगे तो हमें 2 बैलेंस करना पड़ेगा. 2 ऊपर और 1/2 नीचे. ठीक है, तो ये हमारा डियर 2/3 हो जाएगा एट द एंड. log 1 प्लस 2t प्लस c. फाइन. नाउ एट द एंड अब हमने t की वैल्यू रख देना है. करेक्ट. सो फाइनल आंसर हम लिख दें -1/6 log 1 माइनस टी. हमने क्या लिया है? cos x. सो दिस इज cos 1 माइनस cos x प्लस 1/2 log 1 plus t, that is 1 plus cos x, and minus 2/3 log 1 plus, ठीक है, and this is 2 cos x plus c. That's it. This is going to be the answer. So ABC निकालने वाली बात जो है वो आप कर लेंगे, और आपको हमने मैथडोलॉजी बता दिया कि पहले तो sin x plus sin 2x, then you have to expand with the trigonometric formula, then you take common, then we came to know here sin x upon, we balance sin x and sin x so that we are able to put cos x as a t. So we substituted cos x as a t. So everything is transformed in terms of t here, 1 minus t square, 1 plus 2t, and then it again we split this with the help of 1 plus t into 1 minus t and 1 plus 2t. ठीक है, and then you see what we have. ABC मैंने 3 नॉन लीनियर रिपीट को किया, और आप ये ABC की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. दोज वैल्यू विल कम 1/6 -1/2 and 4/3, and at the end you substitute and go for the integration. Fine. So this way t की जहाँ जहाँ t है वहाँ cos x आ गया डियर. Fine. So I'm sure that you understood this type of a problem. I don't think it's very difficult. आप थोड़े से कंट्रोल करें, बेसिक को क्लियर रखें, तो यू विल बी एबल टू डू सच प्रॉब्लम्स. ठीक है, करेक्ट. चलिए आते हम नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं हम डियर. यहाँ पे एक 1 माइनस टी के अंदर जो इंटीग्रेशन हुआ है वहाँ माइनस रह जाए, बिकॉज आंसर इट लुक्स की cos x -1 दिख रहा है ये. ठीक है, तो लुक एट दिस. यहाँ पे जो मैं इंटीग्रेशन किया है यहाँ पे -1/t का, ये यहाँ से डियर ये माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, बिकॉज माइनस टी का इंटीग्रेशन एक माइनस भी आएगा ना डिवाइड, तो दिस बिकम प्लस डियर. ये प्लस हो जाएगा. ठीक है, दिस शुड बी प्लस 1/6 log 1 minus cos x, या cos x -1 भी लिख सकते हैं. बुक में आंसर अगर cos x -1 दिया है तो आप वो भी छोड़ सकते हैं. इफ log 1 minus cos x या log cos x -1 लिख रहे हैं, द मीनिंग इज सेम. रिमेंबर दिस. करेक्ट, बिकॉज log हमेशा मॉड के साथ रहता है. फाइन. चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर आते हैं डियर. वी आर टेकिंग द नेक्स्ट प्रॉब्लम विच इज योर
क्वेश्चन नंबर 19 फ्रॉम द टेक्स्ट बुक ओनली. 19th क्वेश्चन है, तो मैं फिर से लिख दूं 19th वन. इंटीग्रेशन I इक्वल्स टू dx अपॉन 2 sin x plus sin 2x. So here also it looks like the previous sum में what we did, the same approach we have to follow. So 2 sin x will keep as it is as, fine. Sin 2x will break 2 sin x into cos x, fine. Now we'll take 2 sin x common, so dx upon, this is going to be 2 sin x common here, left with 1 plus cos x, fine. So again मैं cos x को t put करूँ तो we require here sin x, तो sin x से multiply and divide with it. Now we are putting cos x as a t, fine. So we have sin x dx, this is going to be minus dt, fine. Now see, everything is transformed in terms of t now. So this is going to be minus dt upon 2. Now look at this sin square x. Sin square x, what you can write? We can write 1 minus cos square also. So here in place of sin square x, we can write 1 minus cos square, and this is 1 plus cos x, correct? So we have 2, you can take minus 1 by 2 outside also, 1 minus t square into 1 plus t here, fine. Now after this step there, what we will do, we'll take minus 1 by 2 outside since it is a constant, dt, and here we'll split 1 minus t into 1 plus t, so it become 1 plus t whole square. So this came linear repeated format, correct? ये कौन सा फॉर्म आ गया? लीनियर रिपीटेड, फाइन. तो फिर से ले लेते हैं, लेट 1 अपॉन 1 माइनस टी, ये माइनस 1 बाई 2 आप यहीं छोड़ रहे हैं, बाद में जब हम इंटीग्रेशन में t की वैल्यू डालेंगे तो माइनस 1 बाई 2 विल कलेक्ट. सो 1 माइनस टी एंड दिस इज 1 प्लस टी होल स्क्वायर. तो ये लीनियर रिपीटेड है. सो a अपॉन 1 लीनियर प्लस b अपॉन लीनियर रिपीटेड का पहला आएगा 1 प्लस टी, एंड c अपॉन 1 प्लस टी होल स्क्वायर. ठीक है, लीनियर रिपीटेड में ऐसे ही चलता है, 1 प्लस टी होल स्क्वायर आएगा, 1 प्लस, यू हैव सीन इन द फर्स्ट वीडियो डियर, क्लियर? तो यहाँ पे भी आप ए बी सी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. दैट पार्ट ऑल ऑफ यू नो हाउ टू कैलकुलेट ए बी सी. ठीक है, we'll see what are those values of a and b and c we will get. So a we are getting 1 by 4. ठीक है, ये काम आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ, ABC आपने कैलकुलेट करना है डियर. एंड b इक्वल्स टू माइनस 1 by 4 we will get, and c equals to, we have the value of c is going to be minus 1 by 2. ठीक है, ये आपने वैल्यू आपको करने हैं, ये हर क्वेश्चन में मैं अब एज ए होमवर्क छोड़ूंगा जो आपको कैलकुलेट करना है डियर. ठीक है, वंस दीज कैलकुलेट, सो विल कम टू इन आई वी हैव माइनस 1 बाई 2. बॉक्स बना लीजिए. इंटीग्रल ए क्या हमारा डियर, 1 बाई 4 अपॉन 1 माइनस टी इंटू डी टी, प्लस बी वी हैव माइनस 1 बाई 4 डी टी अपॉन 1 प्लस टी, and c we have minus 1 by 2 dt upon 1 plus t whole square, correct? This is the situation. अब आप इंटीग्रेट कर लें, माइनस 1 by 2 complete I have taken outside, so this is nothing but minus 1 by 4 log 1 minus t आएगा. ठीक है ना, 1 माइनस टी या माइनस टी का इंटीग्रेशन माइनस 1 से डिवाइड हो जाएगी, तो ये माइनस 1 by 4. Here it is minus 1 by 4 log 1 plus t. ठीक है, this is 1 plus t minus 1 by 2 1 plus t होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन जो आप करोगे तो वो क्या आएगा, दिस इज नथिंग बट माइनस 1 अपॉन, ठीक है, ये माइनस 2 प्लस 1 हो गया, तो ये माइनस 1 अपॉन 1 प्लस टी, ये दिखेगा डियर. ठीक है ना, माइनस 1 अपॉन 1 प्लस टी, करेक्ट?
चलिए, सो अब आगे हम जाते हैं, टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं और इनटू कर देते हैं सबको. सो दिस इज 1/8 पॉजिटिव लॉग टी, हमने क्या लिया है डियर, टी वी टुक cos x. सो दिस इज 1 माइनस cos x. ये हो गया प्लस 1/8 log 1 plus cos x, correct? And this is 1/2 log 1 plus, ये 1/t है तो log नहीं आएगा डियर, तो ये इंटीग्रेशन हो चुका है. ये 1/2 1 plus cos x, ठीक है, ये 1 अपॉन होगा. दिस इज गोइंग टू बी 1 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ 1 plus cos x plus c. दैट्स इट, दिस इज द आंसर. चाहोगे तो आप 1/8 कॉमन लेके log m प्लस log n की भी रिजल्ट आप लगा सकते हो, इट्स योर कॉल. ठीक है, अगर यहाँ माइनस वगैरह देख लो, बराबर दिख रहा है ये सब कुछ, -1/4 प्लस, चेक कर लेंगे पूरे अच्छी तरीके से, -1/8 log t प्लस 1, जो भी है आप चेक कर लीजिए, एंड वी कैन राइट फाइनल दिस आंसर. ठीक है, थोड़े प्लस माइनस पे थोड़ा कंट्रोल रखना है डियर. ए बी सी की वैल्यू आप बराबर रखिए, ए 1/4 बी -1/4. ऑलरेडी हमने -1 बाहर ले रखा है, तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये हो सकता है कि ये जो मैंने -1/2 लिया है, तो ए की वैल्यू यहाँ पे डियर थोड़ी चेंज हो जाएगी ए बी सी की वैल्यू. ठीक है, दैट ऑल ऑफ यू चेक इट, क्या आ रहा है ए बी सी की वैल्यू. फाइन, एंड देन यू मैच द आंसर डियर. फाइन, सो दिस वे यू प्रोसीड. दिस इज व्हाट अ पार्शियल, करेक्ट. आई बिलीव यू ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड. आप ABC की वैल्यू कैलकुलेट करें एंड देन यू सब्स्टिट्यूट अकॉर्डिंगली, एंड देन इंटीग्रेशन इज पॉसिबल. ठीक है, नाउ so these two sums I took where the methodology is same, that expand sin x and cos x, and then you can get the answer. Now I am taking the last problem of this partial fraction, which is question number 23 of integration here. Question ऐसा है, I equals to 2 log x plus 3, ठीक है, अपॉन x टाइम्स ऑफ 3 log x plus 2 into log x whole square, fine, and plus 1. This is the integral into dx. ठीक है, ये आपके टेक्स्ट बुक का ही प्रॉब्लम है, तो आप इसको देखिए कैसे करें. तो आप सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन देख रहे हैं. इट लुक्स लाइक दैट विल प्रेफर सब्स्टिट्यूशन. तो log x को t पुट कर लिया जाए, क्योंकि log से भरा हुआ है तो पुट log x ही जाएगा डियर. सो दिस इज 1/x dx इज इक्वल्स टू dt. तो ये पूरी इंटीग्रेशन ट्रांसफॉर्म हो गई डियर टू, दिस इज 2t प्लस 3, फाइन, इंटू dx अपॉन x क्या बन रहा है, dt. डिनोमिनेटर में अब क्या रह गया, 3t प्लस 2 इंटू टी स्क्वायर प्लस 1. ठीक है, तो ये लीनियर विथ क्वाड्रेटिक का स्ट्रेट अवे एग्जाम्पल दिख रहा है अपने को. ठीक है, ये क्या दिख रहा है, लीनियर एंड क्वाड्रेटिक. फाइन, तो चलिए अब इसको स्प्लिट किया जाए पार्शियल के हेल्प से. लेट 2t प्लस 3 अपॉन 3t प्लस 2 इंटू टी स्क्वायर प्लस 1, लीनियर विथ क्वाड्रेटिक. इस फॉर्म में हमने क्या देखा, a अपॉन लीनियर लेते हैं, प्लस bt, यानी यहाँ bx प्लस c लिखते थे, बट t यहाँ वेरिएबल है तो bt प्लस c अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1. फाइन, अब अपने को फिर से ABC की वैल्यू चाहिए. वंस ABC डन, जॉब इज डन, तो फिर आप एलसीएम लेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे. ABC की वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ. The value of A is going to be 15/3, ये मिलेगा अपने को 15/13 डियर. एंड B we will get, B की वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे, so possibly it will be -5/13. फाइन, और C हमारा हो जाएगा, C is 12/13. फिर से ये यहाँ पे मैंने ABC डायरेक्ट रख दिया जो आपको कैलकुलेट करना है. ठीक है, यहाँ टी वाले एलसीएम लेके टी के कोफिशिएंट को कंपेयर कीजिए, एंड देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी. फाइन, वंस ABC डन,
तो 90% काम ऑफ पार्शियल का हो ही जाता है, ठीक है। तो चलिए अब मैं इंटीग्रेशन में डाल दूं। ए की वैल्यू क्या है, 15/13 अपॉन 3t+2 इंटू डी टी, सेपरेट भी कर रहे हैं। बी की वैल्यू माइनस थी तो 5/13, ठीक है, डी टी अपॉन दिस इज, डी टी यहाँ नहीं आएगा क्योंकि वेट, क्योंकि बी टी प्लस सी है वो, सो वहाँ पे आपको केयरफुली लिखना होगा, बी टी प्लस सी है डियर वहाँ, ठीक है। सो बी आ गया 5/13, इनफैक्ट प्लस रखो इधर, इधर माइनस रखो, -5/13 इंटू टी प्लस सी कितना है, +12/13 अपॉन दिस इज t² + 1 इंटू डी टी, ठीक है। ये हमारा बी टी प्लस सी हो गया, ठीक है डियर। अब इंटीग्रेशन कर लें। 15/13 कांस्टेंट है, इसका क्या हो जाना है, log 3t+2 डिवाइडेड बाय 3 आएगा। अब यहाँ सेपरेट कर लीजिए, यहाँ पे अपने को सेपरेशन करके ही पॉसिबल है। सो -5/13 कांस्टेंट टी डी टी अपॉन t² + 1, और ये आ गया 12/13 कांस्टेंट एंड डी टी अपॉन t² + 1। फाइन, लुक एट दिस। अब इसको आप फाइनली यहाँ पे अपने को 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड भी करना पड़ेगा, क्योंकि तभी ये लॉग होगा, इसका डेरिवेटिव ये मिलेगा। सो फाइनली व्हाट वी कैन राइट, 15/39, दिस इज 15/39 लॉग, टी भी डाली दो, टी हमारा क्या है, log x है, सो 3 log x + 2, फाइन, -5/26 log of t² + 1, log of log x², ठीक है ना, log of ये log x का स्क्वायर +1 आएगा, एंड फाइनली 12/13 tan इनवर्स t, tan इनवर्स t क्या हमारा, log x, ठीक है, एंड प्लस c, दैट्स इट। दिस इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर ऑफ आवर प्रॉब्लम, ठीक है। सो आई बिलीव यू अंडरस्टूड। यहाँ 1539 को आप छोटा भी कर सकते हो, 3/5 और 3/13, इट्स योर कॉल, जो जहाँ कैंसिल हो सकता है। सो दिस इज गोइंग टू बी द आंसर ऑफ योर प्रॉब्लम। सो डियर, वाइल गोइंग थ्रू आप देख लो क्या क्या था स्ट्रैटेजी। लीनियर विथ क्वाड्रेटिक, दिस फॉर्म इज लीनियर विथ क्वाड्रेटिक, ये आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, ये बोर्ड का बड़ा फेवरेट एरिया है, लीनियर विथ क्वाड्रेटिक। इफ यू चेक इट लास्ट 4-5 ईयर्स प्रॉब्लम, तो पार्शियल से ये क्वेश्चन इससे रहता ही रहता है, तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। लीनियर विथ क्वाड्रेटिक, अगर आप होमवर्क देखें तो आप क्वेश्चन नंबर 22 खुद से बनाएं, दैट इज ऑल्सो लीनियर विथ क्वाड्रेटिक, क्वेश्चन नंबर 22 डियर, करेक्ट। सो डियर, दिस इज द एंड ऑफ योर पार्शियल फ्रैक्शन टॉपिक, जिसमें हमने कुछ इंटीग्रेशन किया लास्ट क्लास भी, एंड टुडे ऑल्सो वी डिड। नाउ आई एम मूविंग, ये इंटीग्रेशन का पार्शियल से इंटीग्रेशन को की जाती है, क्योंकि विदाउट पार्शियल से ये पॉसिबल नहीं हो सकता था ऐसा इंटीग्रेशन, बिकॉज ये स्पेशल को भी नहीं कवर कर रहा था, स्पेशल से हम नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। सो नाउ आई एम टेकिंग सम मिसलेनियस प्रॉब्लम्स, ठीक है, जो आपके टेक्स्ट बुक में मिसलेनियस प्रॉब्लम दी हुई है। उस मिसलेनियस लेसन में जो MCQ है, ये आप सभी लोग ट्राई करेंगे, ठीक है। जो मिसलेनियस दी हुई है, मिसलेनियस एक्सरसाइज है, दिस इज 3, ठीक है। तो इसका जो टाइप 1 है MCQs, टाइप 1 जो दी हुई है, टाइप 1 विच इज MCQs, ये आप सभी लोग ट्राई करेंगे। इनफैक्ट दिस इज योर होमवर्क, और डाउट यू कैन आस्क मी, डाउट आप मेरे से पूछें, ठीक है। यू कैन आस्क दोज डाउट्स, देर आर अराउंड 20 सम्स ऑफ MCQs। MCQs के कितने सम्स दिए हुए हैं, 20,
तो डियर ये 20 के 20 आप ट्राई करें आज, और डाउट यू कैन आस्क मी, ठीक है। चलिए इसमें टाइप 2 में अब एंटर करते हैं, जहाँ पे कुछ मिसलेनियस प्रॉब्लम है वो मैं सॉल्व करके देता हूँ, एंड दोज आर विच आर ट्रिकी हैं, ठीक है। एक तरह से फिर से रिवीजन हो जाएगा। क्वेश्चन टाइप 2 में क्वेश्चन नंबर 4 में ले रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, दिस इज टी क्यू अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर इट इज इंटू डी टी, ठीक है। दिस इज द इंटीग्रल। टाइप 2 का मैंने कौन सा क्वेश्चन लिया? क्वेश्चन नंबर 4। 1 2 3 आप खुद से भी कर सकते हैं। सो अब देखो डिग्री क्या है, बड़ी है न्यूमरेटर की तो डिवीजन होगा, तो व्हाई नॉट यू गो फॉर डिवीजन। तो टी प्लस टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 2t ना, 2t प्लस 1 से इसको आप डिवाइड कर दीजिए टी क्यू को, करेक्ट। तो क्या मिलेगा अपने को? पहले टी से डिवाइड किया, सो दिस इज टी क्यू प्लस 2t स्क्वायर प्लस टी, सब्ट्रैक्ट कीजिए माइनस, सो माइनस 2t स्क्वायर माइनस 1। अब ये माइनस 2 से डिवाइड हो जाएगा, दिस इज माइनस 2t स्क्वायर एंड माइनस 4t एंड दिस इज माइनस 2। फिर से सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, प्लस प्लस प्लस, सो लेफ्ट विथ 4t प्लस 1, ठीक है। तो हमारा डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर इज योर डिविडेंड, ठीक है। तो मैं इस i को ऐसा लिख सकता हूँ, डिवाइजर जो हमारा क्या है t प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, t प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू t माइनस 2 प्लस 4t प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस t होल स्क्वायर, ठीक है, इंटू डी टी। फाइन। अब आप सेपरेट कर लें, सेपरेट करोगे तो अपने को क्या मिलना है? t माइनस 2 डी टी, ये एक सेपरेशन हो गया बिकॉज t 1 प्लस टी होल स्क्वायर गेट कैंसिल, प्लस यहाँ क्या मिल गया अपने को? इंटीग्रल 4t प्लस 1 अपॉन t प्लस 1 होल स्क्वायर, ठीक है, एंड डी टी। अंडरस्टूड दिस इंटीग्रल, करेक्ट। चलिए तो हमारा पहला पार्ट का तो इंटीग्रेशन हो जाएगा, दूसरे पार्ट में थोड़ा और अरेंज करना होगा। सो दिस इज गोइंग टू बी टी स्क्वायर बाई 2 माइनस 2t, ये तो इंटीग्रल हो गया, प्लस इधर आते हैं आप 4t को अलग कर लीजिए, 4t अपॉन दिस वी आर टेकिंग सेपरेटली, ठीक है। तो इसमें अगर मैंने 4t अगर सेपरेट कर लिया तो दिस इज गोइंग टू बी 4t अपॉन t प्लस 1 होल स्क्वायर, ये अलग ले लीजिए, इंटीग्रल इंटू डी टी एंड प्लस डी टी अपॉन 1 प्लस टी होल स्क्वायर, ठीक है। एंड आई बिलीव इसके बाद आप इंटीग्रेशन जानते हैं, आप उसका आंसर कैलकुलेट कर दीजिए, इसका इंटीग्रेशन और इसका इंटीग्रेशन, ठीक है। यहाँ पे t प्लस 1 होल स्क्वायर है तो आप क्या करेंगे? t को फिर से एक सब्स्टिट्यूशन कर लेंगे, करेक्ट, एंड यू विल गेट द आंसर। सो मैं इन सब चीज़ों को इसलिए छोड़ रहा हूँ कि ये अब आप प्रैक्टिस करें खुद से, ठीक है, बिकॉज इस तरह के प्रॉब्लम आपने पहले भी कर लिया है, तो इट्स जस्ट रिवीजन। मैं एक गाइड प्रॉपर इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ कि दिस वे यू कैन प्रोसीड, ठीक है। आइए डियर नेक्स्ट एक सिचुएशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है, ठीक है। इसमें हमारे पास इंटीग्रल है i इक्वल्स टू cos 7x माइनस cos 8x अपॉन 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ cos 5x, ठीक है, 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ cos 5x है, इसको इंटीग्रेट करना है डियर, ठीक है। सो सी आप 1 प्लस 2 cos से तो फॉर्मूला ही नहीं है, तो यहाँ पे हमें किसी तरह डियर इस रिजल्ट में साइन 5x को लाना कंपलसरी है, तो ये एक साइन 10x बनेगा, सो दैट हम कुछ फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो इस प्रॉब्लम के अंदर हम क्या करें? साइन 5x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है, cos 7x माइनस cos 8x,
करेक्ट डियर, दिस इज cos 8x इंटू डी एक्स. नीचे हमारा साइन 5x से इंटू करना है, तो 1 इंटू साइन 5x इज साइन 5x एंड हियर इट इज 2 साइन 5x इंटू cos 5x. ठीक है, दिस वी हैव डन. अब आप ये cos c माइनस cos d का फॉर्मूला लगा सकते हैं. वी कैन ट्राई दिस. इन फैक्ट वी विल डू दिस. साइन 5x इंटू, ये देख लो cos c माइनस साइन d, 2 साइन c प्लस d बाई 2, 2 साइन 15x बाई 2, दिस इज 15 इंटू साइन d माइनस c बाई 2, दैट इज साइन x बाई 2. फॉर्मूला लगा दिया इंटू डी एक्स. नीचे देखो आप क्या अपने को मिल रहा है, साइन 5x प्लस साइन 10x. ठीक है, यहां भी हम साइन c प्लस साइन d यूज कर सकते हैं डिनोमिनेटर में. क्लियर? सो दिस इज इक्वल टू साइन 5x लिख लीजिए, साइन 5x इंटू 2 साइन 5x बाई 15x बाई 2 इंटू साइन x बाई 2. ठीक है, ये dx है. डिनोमिनेटर में आते हैं. डिनोमिनेटर में साइन c प्लस साइन d, 2 साइन c प्लस d बाई 2, so this is 2 साइन 15x बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2, that is cos 5x बाई 2. पॉजिटिव होगा, cos माइनस थीटा इज पॉजिटिव. सो डियर, यहाँ से हम 2 और ये 2 साइन और साइन को कैंसिल कर लें. करेक्ट. और अब ऐसा लग रहा है कि साइन 5x को भी ब्रेक करना पड़ेगा, तो हम ब्रेक कर लेते हैं. 2 साइन 5x बाई 2 इंटू कॉस 5x बाई 2. ठीक है, साइन 5x ऐसे ही ब्रेक हो जाएगी, इंटू साइन x बाई 2 इंटू डी एक्स. डिनोमिनेटर में क्या पड़ा है डियर, cos 5x बाई 2. सो ये cos और ये cos गेट कैंसिल. तो अब हम क्या हो गए, फ्री हो गए अपने डिनोमिनेटर से. अब हमारे पास एंड में क्या रह गया, 2 साइन 5x बाई 2 इंटू साइन x बाई 2. तो ये डिफैक्टराइजेशन हो गया. 2 साइन ए साइन बी. ऑल ऑफ यू नो 2 साइन ए साइन बी इज, दिस इज cos a माइनस बी, cos a माइनस बी. तो ये कितना हो जाएगा डियर, cos 2x माइनस cos a प्लस बी, ये आ जाएगा cos 3x इंटू डी एक्स. फाइन. अब आपको इसका इंटीग्रेशन पता ही है. cos 2x इज साइन 2x बाई 2 माइनस साइन 3x बाई 3 प्लस c. दैट्स इट. दिस इज द आंसर ऑफ आर दिस प्रॉब्लम. समझ के लीजिए साइन 5x को. ठीक है, साइन 5x हमें मल्टीप्लाई डिवाइड करना कंपलसरी था, तो ये मिसलेनियस में इसलिए दी गई है. थोड़ी ट्रिक बैठी हुई है इस सम के अंदर, जो आपने को थोड़ा केयरफुल रहना है, क्योंकि ये तो cos c माइनस cos d ब्रेक हो रहा था, बट नीचे वाला प्रॉब्लम में आ रहा था. इसमें हमने साइन 5x को अटैच किया, सो दैट ये एक फॉर्मूला बन गया 2 साइन ए cos a का. एंड देन यू हैव सीन व्हाट वी डिड. ठीक है, फॉर्मूला यूज कर लिया, cos c माइनस cos d, देन डिनोमिनेटर का साइन c प्लस साइन d यूज किया. ठीक है, और सारे फॉर्मूलाज पे ब्रेक होते जा रहे हैं. साइन 5x को फिर से मैंने 2 साइन 5x बाई 2 cos 5x बाई 2 में ब्रेक किया. लुक एट दिस. ठीक है, अगेन सम टर्म गेट कैंसल. एट द एंड लेफ्ट विथ 2 साइन ए साइन बी, और इसका फॉर्मूला cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी, एंड देन फाइनल इंटीग्रेशन. सो दिस इज योर दिस प्रॉब्लम. करेक्ट. सो मिसलेनियस के सम है तो थोड़े आप ट्रिकी हैं, करिए. बोर्ड पूछेगी या नहीं पूछेगी, दैट इज अनदर थिंग, बट वी मस्ट टू नो. सपोज क्वेश्चन आ गया, देन दैट टाइम यू डोंट से सर हमें पढ़ाया नहीं गया. ठीक है, आइए मैं एक नेक्स्ट सम ले रहा हूँ डियर मिसलेनियस का, टाइप 2 में से ही, क्वेश्चन नंबर 5. लुक एट दिस. I इक्वल्स टू इंटीग्रल log 1 प्लस cos x माइनस
x into tan x by 2 into dx. दिस इज द प्रॉब्लम. ठीक है, तो हमारे पास ये सिचुएशन है डियर, log 1 plus cos x एंड दिस. तो आप देखो ये जो log का एरिया है इसमें तो हम बाई पार्ट्स करेंगे, और ये x tan x by 2 के एरिया को यहाँ भी u इंटू वी दिख रही है. तो ऐसा लगता है कि अगर मैं इसको पहले बाई पार्ट से ब्रेक करूं और इसको होल्ड पे रखूं तो मे बी सम टर्म गेट कैंसिल. अगर एंड में जरूरत पड़ी तो इसको भी बाई पार्ट्स कर डालेंगे. ठीक है, पहले हम इसके बाई पार्ट्स को देखते हैं. तो जब आप बाई पार्ट्स करोगे तो लॉग का टर्म पहले ही बाहर हो जाएगा. ठीक है ना, आइलेट के अकॉर्डिंग. सो लॉग 1 प्लस कॉस एक्स एज ए यू ले लिया हमने, इंटीग्रल dx होगा. ठीक है, माइनस डेरिवेटिव ऑफ log 1 प्लस कॉस एक्स क्या हो जाएगा डियर? दिस इज 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स. ठीक है, और इंटीग्रेशन ऑफ छोटा वाला dx, और ये क्लोज हो जाएगा एक इंटीग्रेशन dx से. ठीक है, दिस इज अ फ्लायर व्हाट वी हैव पुट इट, माइनस ये इंटीग्रल को मैं अलग कर दे रहा हूँ. ठीक है, दिस इज x tan x by 2 into dx. फाइन फाइन, अब तक ये समझ में आया. यहाँ मैंने log 1 प्लस कॉस एक्स में u इंटू वी रूल फॉलो किया, इसको मैंने एज इट इज एज होल्ड पे रखा. नाउ लुक एट दिस, log 1 प्लस cos x, करेक्ट, इंटीग्रेशन ऑफ dx इज x माइनस इस इंटीग्रेशन dx का क्या आया x, और ये माइनस माइनस आप प्लस कर लो. सो x इंटू साइन एक्स को आप ब्रेक कर लो, 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2. क्यों ब्रेक करेंगे? बिकॉज 1 प्लस कॉस एक्स भी ब्रेक हो रहा है, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 ऑक्सीजन के हेल्प से. एंड दिस इज dx एंड माइनस दिस इज x tan x by 2 into dx. Fine. So look at this, what left? X log 1 plus cos x ये रह गया इधर, प्लस लुक एट दिस 2 and 2 गेट कैंसिल, एक cos से एक cos गया, तो अपने को मिल गया x tan x tan x by 2 into dx, और इधर माइनस क्या है हमारा x tan x by 2 into dx. फाइन, सो क्या दिख रहा है अपने को? दिस एंड दिस गेट कैंसिल. फाइन, सो लेफ्ट विथ x log 1 प्लस ब्रैकेट में 1 प्लस cos x प्लस c. दैट्स इट, दिस इज आवर इंटीग्रेशन. सो देखो अब चक्कर ये है कि कई बच्चे ये पूछते हैं कि सर आपने x tan x by 2 को क्यों होल्ड पे रखा, उसको इंटीग्रेट क्यों नहीं किया बाय पार्ट्स? तो इसका जो है जो प्लानिंग थी कि ये 1 प्लस कॉस एक्स का जो डेरिवेटिव है ये आपके दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए, वो समवेयर अपने को tan x by 2 बना के दे रहा था. तो इसी पर्पस के अकॉर्डिंग हमने इस माइनस x tan x by 2 को होल्ड पे रखा, इसको मैंने इंटीग्रेट ही नहीं किया. ऑल्दो यहाँ पे u इंटू वी हो सकता था, बट वी हैव नॉट इंटीग्रेटेड. हमें यहाँ पे ही प्लस x tan x by 2 मिल गया, एंड ड्यू टू दिस प्लस दिस बोथ गेट कैंसिल, and finally x log 1 plus cos x left. Fine. So ये बाय पार्ट्स का ही प्रॉब्लम है, बट थोड़े से प्रिकॉशन के साथ बनाने वाली प्रॉब्लम है. ठीक है, now look at this, the next situation. Yes, next problem I'm taking, this is from the same miscellaneous question number 8 type 2 में I equals to log x, fine, प्लस log x to the power minus 2 dx. ठीक है, दिस इज द प्रॉब्लम इनटू dx. सो log log दिख रहा है तो सब्स्टिट्यूशन log होना ही है. इनफैक्ट ये log ऑफ log x है डियर. वेट, क्वेश्चन मैंने थोड़ा ये लिख दिया, ये क्वेश्चन में डियर यहाँ पे log ऑफ log x है. ठीक है, look at this, this is log of log x.
Fine. This is the question. Log of log x plus log x to the power minus 2. Fine. अरे ये क्या बड़ा छोटा हो रहा है यार. देखो. Now, so put log x को आपने t पुट कर दिया. log x है जी t. जब log x t हुआ तो डियर x इक्वल्स टू क्या हो जाएगी? ये e टू द पावर t. तो डेरिवेटिव क्या हो जाएगा डियर? dx इक्वल्स टू e टू द पावर t इंटू डी टी. यहाँ तक क्लियर हो गई. तब ये पूरी इंटीग्रेशन ट्रांसफॉर्म होके क्या बन जाएगी? लॉग ऑफ टी प्लस लॉग एक्स टी लिया है तो टी पे माइनस 2 यानी 1/t स्क्वायर. 1/t पे स्क्वायर है ये. ठीक है. इंटू ई टू द पावर टी डी टी. ठीक है. तो हमारा फॉर्म दिख रहा है अपने को. ई टू द पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स की ओर हम जा सकते हैं. ये रिजल्ट. ठीक है ना. इंटीग्रल डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होती है? ई टू द पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी. तो ये हमारा इंटीग्रल फॉर्म होने की पॉसिबिलिटी दिखने में आ रही है. तो अब देखते हैं व्हाट इज द प्रॉब्लम. क्या प्रॉब्लम है? क्या मैं ये फॉर्म को यूज कर सकता हूँ? ठीक है. लुक एट दिस. नाउ हियर log t, उसका डेरिवेटिव 1/t नहीं, ये 1/t स्क्वायर है. दैट इज अ प्रॉब्लम. तो क्या करें आप? तो log t और इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 1/t लिख दीजिए फोर्सिबली. और इतना ही आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए. ठीक है. बैलेंस कर रहे हैं आप, क्योंकि log t पुट कर रहे हैं तो 1/t नहीं दिख रहा है. हमने प्लस लिया और माइनस एक्स्ट्रा किया और ये आ गया प्लस 1/t स्क्वायर इंटू ई टू द पावर टी डी टी. फाइन. अब मैं इस इंटीग्रेशन को दो हिस्सों में सेपरेट कर दे रहा हूँ. ठीक है. कैसे वो दो हिस्से होंगे? ये देखो. इंटीग्रल log t, दिस इज log t प्लस 1/t, एक को और e टू द पावर t के साथ एक इंटीग्रल बना दिया. ठीक है. dt एंड प्लस एक लिया हमने e टू द पावर t 1/t स्क्वायर प्लस माइनस 1/t. ठीक है. इंटू डी टी. सो इस तरीके से हमने दो इंटीग्रेशन में ट्रांसफॉर्म कर दिया. तो अपने को डायरेक्ट रिजल्ट भी आ रहा है. इसका डेरिवेटिव ये है. सी माइनस 1/t का डेरिवेटिव 1/t स्क्वायर होता है प्लस. तो फॉर्मूला में भी आ गया ये. सो वी कैन राइट डायरेक्टली द आंसर ई टू द पावर टी इंटू लॉग टी. पहला आंसर हो गया क्योंकि लॉग टी का डेरिवेटिव 1/t है. एंड यहाँ पे माइनस 1/t का डेरिवेटिव 1 प्लस टी स्क्वायर. तो माइनस ई टू द पावर टी इंटू 1/t. ऐसा भी लिख सकते हैं. माइनस ही आएगा ना, क्योंकि ये माइनस 1/t का डेरिवेटिव ये मिल रहा है. ई टू द पावर एक्स इंटू एफ एक्स एंड प्लस सी. अब डियर ई टू द पावर टी हमारा क्या है? ई टू द पावर टी इज एक्स. सो एक्स इंटू लॉग टी हमने क्या लिया है? लॉग एक्स माइनस एक्स अपॉन log x plus c. That's it. This is the answer. Check it once again. It's a tricky sum again. Competitive question है ये. Competitive exam में पूछे जाते हैं ऐसे problem. So log x है जी t, x equals to e to r t, dx आ गया e to r t dt. फिर हमने log t plus 1/t square किया, but we are not getting in the form. तो हमने plus t और plus 1/t और minus 1/t. We did balance. We balanced this 1/t and minus 1/t, and then we separated into two integral. Two integral में separate करने के बाद we found that we are getting a formula. Fine. e to the power x plus fx वाला. ठीक है. log t plus 1/t ये मिल गया तो e to r t log t, and यहाँ पे इसका डेरिवेटिव ये दिख रहा है e to r t into minus 1/2. It becomes minus e to the t upon t. And then you resubstitute t. So dear, I believe आप इस तरह के प्रॉब्लम में क्लियर है आपका कंसेप्ट. there is no problem I think. ठीक है. चलिए एक नेक्स्ट सिचुएशन देखते हैं. नेक्स्ट प्रॉब्लम मिसलेनियस में ही. लुक एट दिस. This question I am taking. This is question number 10 there.
This is question number 10 of miscellaneous. Question is I equals to integral dx upon x cube into root under x square minus 1. ठीक है, x square minus 1. फिर से लिख देता हूँ यार, स्लिप हो जा रहा है. dx upon x cube into root under x square minus 1. ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन. रुको यार, इसको ठीक से इरेज करता हूँ तब लिखता हूँ. करेक्ट, एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, एक्स स्क्वायर माइनस 1. ठीक है. सो अब ये देखो, ये फॉर्मेट में हम इसको कंपेयर करेंगे. हमारे पास एक रिजल्ट था dx अपॉन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1. तो हम क्या लिखते थे, सेक इनवर्स एक्स. याद आ रहा है, सेक इनवर्स एक्स प्लस सी, ये इंटीग्रेशन था. तो समवेयर यहाँ पे इसी मेथडोलॉजी से वर्कआउट की जाएगी. हमने क्या करना है, पुट x इक्वल्स टू सेक थीटा डाल दीजिए. ठीक है, x इक्वल्स टू सेक थीटा. करेक्ट, ऐसे भी इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करते समय सेक थीटा ही डालते थे आप. और सब्सटीट्यूशन में आप जानते ही एक्स स्क्वायर माइनस 1 में सेक थीटा पुट की जाती है. सो डी एक्स इक्वल्स टू दिस इज सेक थीटा इंटू टैन थीटा इंटू डी थीटा. नाउ विल सी आई इन टर्म्स ऑफ थीटा में कैसा दिख रहा है. आई इक्वल्स टू, आई इक्वल्स टू क्या मिला अपने को, डी एक्स इज सेक थीटा इंटू सेक थीटा इंटू, अरे भाई थोड़ा ऊपर जाओ बस. हाँ, सो डी एक्स अपने को क्या मिला, सेक थीटा इंटू टैन थीटा इंटू डी थीटा. फाइन, अपॉन एक्स क्यू क्या दी हुई है, सेक थीटा एंड रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, दैट इज सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1. ठीक है. अब देखते हैं इसमें सिंप्लीफाई करके हमें क्या मिलता है. सो लुक एट दिस, एक से एक गया तो ऊपर रह गया डियर हमारे पास टैन थीटा अपॉन दिस इज सेक स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज टैन स्क्वायर थीटा एंड विच इज टैन थीटा. सो अपने को मिल गया कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा. एंड आई बिलीव इसका इंटीग्रेशन तो आप सभी को पता है, मल्टीपल एंगल में ब्रेक कर दीजिए. सो आई इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख देंगे आप, 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 इंटू डी थीटा. फाइन, दिस इज व्हाट, सेपरेट कर लीजिए इंटीग्रल, ये थीटा बाई 2 एंड दिस इज साइन 2 थीटा बाई 4. ठीक है, 1/2 कांस्टेंट है और cos 2 थीटा का 2 आया एंड दिस इज c. तो ये हमें i की वैल्यू मिली, लेकिन हमने थीटा सब्स्टिट्यूट किया है, सेक थीटा इज x है. तो अभी सबको हमें इन टर्म्स ऑफ साइन 2 थीटा मिलाना होगा. ठीक है, तो पहले थीटा क्या मिलेगा अपने को, सेक इनवर्स x. ठीक है, लुक एट दिस, थीटा वी विल हैव 1/2 सेक इनवर्स x मिल गई ये. अब ये साइन 2 थीटा लाना है, तो सेक थीटा कितना है डियर, सेक थीटा है x, सेक थीटा इज x. तो कॉस थीटा कितना हो गया, 1/x. साइन 2 थीटा मतलब 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा. सो 2, अब साइन थीटा चाहिए, कॉस थीटा तो 1/x है, तो साइन थीटा क्या आ जाएगा, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर. फाइन, सो दिस वे वी कैन सब्स्टिट्यूट हियर. तो ये साइन 2 थीटा बाई 4 को आप क्या लिख देंगे, दिस इज गोइंग टू बी 2/4 इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर को आप ऐसा भी लिख सकते हो, या भी लिख दो ऐसे, 1 माइनस 1/x स्क्वायर इंटू 1/x. ठीक है, प्लस c. आप इसको फर्दर भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं,
1/2 सेक इनवर्स x, ठीक है, प्लस 1/2, एलसीएम ले लो आप, तो ये आ जाएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, नीचे से एक्स स्क्वायर से रूट हटाया x और ये x मिलके एक्स स्क्वायर प्लस सी, दिस विल बी द आंसर। मतलब साइन थीटा निकलने के बाद आपको साइन 2 थीटा भी इन टर्म्स ऑफ x में लाना है, ठीक है, बिकॉज सेक थीटा हमने सब्स्टिट्यूट क्या की है, x, सेक थीटा हमारा सब्स्टिट्यूशन आया डियर, है ना, सेक थीटा वी हैव टेकन x, सो अपने को साइन 2 थीटा भी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। फाइन, हमने x इक्वल्स टू क्या लिया था, सेक थीटा, रिमेंबर, तो dx सेक थीटा tan थीटा, सब्स्टिट्यूट किया, वी गॉट कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा, एंड देन कॉस स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन आपको पता ही है, 1 प्लस कॉस 2a/2 कर लेंगे, फिर इंटीग्रेट किया थीटा एंड साइन 2 थीटा, एंड साइन 2 थीटा यू हैव कैलकुलेटेड हियर 2 साइन cos theta 1/x, sin theta this one, and finally you have this solution. Fine dear. So I think all of you understood इस तरह के सम में जो मिसलेनियस के कुछ सम्स हैं। एक और लास्ट प्रॉब्लम मैं ले रहा हूँ मिसलेनियस का डियर, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 19 फ्रॉम योर miscellaneous exercise. This is I equals to integral root tan x into dx upon sin x into cos x, ठीक है, ये आपने एनडीए में भी देखा होगा इस तरह ये सम, ये बड़ा पॉपुलर सम है, एनडीए में भी आता है ऐसा सम। फाइन, लुक एट दिस, हाउ विल सिंप्लीफाई दिस। इसमें हमें tan x को t पुट करना है, ये तो श्योर हम रखेंगे दिमाग में क्योंकि रूट में है, तो हमें सेक स्क्वायर x चाहिए, तो इसको आप क्या करें, cos स्क्वायर x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, न्यूमरेटर को भी cos स्क्वायर x से डिवाइड कर दीजिए, cos स्क्वायर x से ही, अपॉन sin x इंटू cos x डिवाइड बाई cos स्क्वायर x, ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos स्क्वायर x से डिवाइड किया। सो लुक एट दिस, व्हाट विल हैपन, रूट tan x 1/cos स्क्वायर हो गया, सेक स्क्वायर x dx, डिनोमिनेटर में साइन cos, तो ये रह गया tan x। फाइन, नाउ व्हाट वी कैन डू, वी कैन पुट tan x एज ए t, क्योंकि सेक स्क्वायर x भी मिल गई है ना, लुक एट दिस, सो पुट tan x एज ए t, tan x को मैंने t पुट किया, सो वी हैव सेक स्क्वायर x dx इक्वल्स टू dt, सो ये I क्या बन जाएगा डियर, नाउ I इज रूट t इंटू dt अपॉन t, सो विच विल बी t टू द पावर -1/2 dt। अब इसका इंटीग्रेशन देख लें क्या होने वाला है, t टू द पावर -1/2 का, सो दिस इज I इक्वल्स टू +1 ऐड करोगे तो ये क्या आएगा, t पे 1/2 और नीचे भी 1/2, तो ये फ्लिप होके 2 टाइम्स ऑफ रूट t प्लस c, t आपने क्या लिया है tan x, सो 2 रूट tan x प्लस c, दिस इज द आंसर of this problem, root tan x, correct, the question is root tan x upon sin x into cos x dx। इसमें रूट कॉट भी हो सकता है इस क्वेश्चन में, रूट कॉट एक्स अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स, तो सेम मेथडोलॉजी, कॉस स्क्वायर एक्स से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, एंड देन you substitute tan x as a t, you will reach the final answer. Look at this. Fine. So dear, I took some miscellaneous question, जो remaining questions रह गए हैं आपके टेक्स्ट बुक में, miscellaneous हो या एक्सरसाइज में हो, सारे questions आप प्रैक्टिस कीजिए, करेक्ट। डाउट यू कैन आस्क, जो आजकल आप डाउट पूछते नहीं हैं, पता नहीं, हो सकता है सभी क्वेश्चंस आपको आ गए हैं या बिल्कुल ही कुछ समझ में नहीं आ रहा है दो ही स्थिति हो सकती है जब बच्चे डाउट नहीं पूछते हैं, या तो आपको सब आता है, देन इट इज़ वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू, एंड बहुत अच्छी बात है,
अगर बिल्कुल ही समझ नहीं आ रहा है तो यू कैन आस्क ना डियर कि सर ये कैसे हुआ, हाउ यू विल सॉल्व, कैन यू सॉल्व इट अगेन. सो दैट वे आई विल बिलीव कि आपने ये क्वेश्चन पूछने होने चाहिए. ठीक है. सो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन मैं आज यहाँ पे कंक्लूड कर रहा हूँ. वी हैव नाउ फिनिश्ड indefinite integration. So indefinite integration we are concluding here. We did lot of sums in indefinite. आप प्रैक्टिस कीजिए. इंटीग्रेशन 1 वीडियो 1 से लेके अब तक हमने जितने भी सम्स किए, ठीक है, गो थ्रू दो सम्स. ठीक है. पीछे जितने भी आपने प्रॉब्लम्स इंटीग्रेशन का देखा, एनडीए में भी आपने कई प्रॉब्लम्स देखे इंटीग्रेशन के. करेक्ट. सो हमारे पास अब इंटीग्रेशन, इट्स दैट्स इट. सो डिफरेंशिएशन, करेक्ट, देन एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, ये हमारा 3 एरिया इज नाउ फिनिश्ड. ठीक है. ये तीनों एरिया हमने कवर कर लिया. डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव एंड इनडेफिनिट इंटीग्रेशन. फाइन. ये 3 चैप्टर आपका कम कंक्लूड हो गया M2 में डियर, नई सिलेबस के अकॉर्डिंग. जो नई सिलेबस में ये 3 चैप्टर दी हुई थी. एंड वट एवर द वेटेज इज देयर, वेटेज भी मेरे ख्याल से 6, 8 और 9 कुछ है ऐसा. सो वी हैव कंप्लीटेड दोज. नाउ वी विल एंटर द फोर्थ. दिस इज चैप्टर 1, 2, 3. सो चैप्टर 4 में हम एंटर करेंगे, विच इज डेफिनेट इंटीग्रेशन. Definite integration. Do not read definite integration. ठीक है. Definite integration इसको कहते हैं. Definite integration. Correct. So this is our chapter 4. 1, 2, 3 we have finished. अब मेरा ये रिक्वेस्ट है डियर कि जो भी आपने चैप्टर 1, 2, 3 में देख लिया, तो चैप्टर 1, चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3, ठीक है, इसमें अगर इन सबों में कोई डाउट है ना, टेक्स्ट बुक के अंदर मिसलेनियस में कुछ डाउट हो तो कलेक्ट द डाउट एंड यू कैन आस्क. ठीक है. डाउट्स पूछिए. जितने भी इस तीनों चैप्टर में जो भी छोटे सम हो, सिंपल सम हो, जो भी आपको समझ में नहीं आता है, यू कैन पोस्ट द डाउट्स इन व्हाट्सएप. ठीक है. व्हाट्सएप पे पोस्ट कीजिए. मैं लिख के अब दे रहा हूँ क्योंकि आप डाउट तो पोस्ट करते नहीं हैं आप. ठीक है. तो मैं लिख के दे रहा हूँ कि चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, ये बड़ा हेवी सा चैप्टर है तीनों, क्योंकि आप कह लो कि 60% जो है M2 का हमने ख़त्म कर लिया है. अब जो है बड़े छोटे छोटे टॉपिक मिलेंगे, 4, 5, 6, 7 सिंपल है. तो 1, 2, 3 में अगर डाउट्स है तो you can post each day. Any day you can post your doubt. I am here to sort out those doubts there. ठीक है. So with this note, मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि आप लोग श्योरली डाउट्स भेजें. मैं होमवर्क तो नहीं दे रहा हूँ. ऑल ऑफ डाउट्स इज़ योर होमवर्क. ठीक है. पार्शियल में देखिए डाउट्स है, या किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो टॉपिक में, इस तीनों चैप्टर में यू कैन आस्क. ठीक है. सो नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स, मंडे ऑनवर्ड्स वी विल स्टार्ट. मंडे से हम क्या करने वाले हैं? डेफिनेट इंटीग्रेशन, DI. करेक्ट. डेफिनेट इंटीग्रेशन. दैट्स इट देयर. सो आज के लिए मैंने इस सेशन में जो बातें करी, जो कुछ सम्स लिए हैं, गो थ्रू कीजिए, क्वेश्चन को समझिए और बचे हुए क्वेश्चन टेक्स्ट बुक के सॉल्व कीजिए. एंड कलेक्ट द डाउट्स फ्रॉम दीज 3 topic chapter 1, chapter 2, chapter 3. Fine dear. Thank you very much.